कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। जब कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़के देश को आज़ाद करा दी, तो ये तो देश के अंदर रहने वाले कुछ मौका प्रस्त लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें। सबके साथ बैठ के आप टीम बनाइए, टीम बना के उनको कार्य दीजिए और आप खुद भी चलिए। कि माननीय नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं कांग्रेस राजद के विचारधारा के लोग हैं, वो ऐसे जगह जाके फंस गए हैं जो उन्हीं को रोज साथ में रख करके भाजपा के लोग उनके कार्यशैली पे उंगली उठाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव फिर से कांग्रेस को महागठबंधन में आने का न्योता दिए हैं। पिछला उपचुनाव हो या फिर एमएलसी का चुनाव, दोनों जगह पे कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर के चुनाव लड़ी और इसका खामियाजा ये हुआ कि दोनों को नुकसान झेलना पड़ा। मेरे साथ प्रतिमा कुमारी कांग्रेस के विधायक हैं, इनसे जानेंगे कि क्या तेजस्वी यादव के निमंत्रण को कांग्रेस स्वीकार करेगी या फिर जो अकेला चलने का जो रास्ता दोनों अपनाई है, अकेले ही चलते रहेंगे। फिर से तेजस्वी यादव ने आप लोगों को निमंत्रण भेजा है। उनका कहना है कि महागठबंधन में आइए और काम कीजिए कुछ शर्त के साथ। देखिए, उन आरजेडी से और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये बहुत ही पुराना है और इस गठबंधन के पीछे हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी और राहुल जी के विचारधारा है, क्योंकि दोनों नेता सेम विचारधारा के लोग हैं और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ देश में एक साथ होकर के देश को एक अच्छा नेतृत्व देना चाहते हैं, जहां पे भाईचारा, आपसी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। तो इसलिए आरजेडी और कांग्रेस का कोई नया गठबंधन नहीं है, पुराना है। बीच बीच में थोड़ी बहुत किसी कारणवश गठबंधन में थोड़ी सी खटास आ गई थी, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों को मिलके रहना चाहिए और आगे जो भी इलेक्शन हो दोनों को मिलके लड़ना चाहिए। देखिए, कुछ समय पहले ऐसा लगा कि अब कांग्रेस अपने दम पे बिहार में काम करना चाहती है। कुछ लोग, आपके पार्टी के लीडर, यहाँ तक है कि कांग्रेस में वो ताकत है कि किसी के खिलाफ लड़ सकती है। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। जब कांग्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़के देश को आज़ाद करा दी, तो ये तो देश के अंदर रहने वाले कुछ मौका प्रस्त लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें। गठबंधन का मतलब ये होता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, आप अपनी पार्टी को मजबूत करें और उसके बाद गठबंधन करें, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सरकार बनाने वाला रिजल्ट आएगा, सिर्फ विपक्ष में बैठने वाला रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए मेरा कहना है कि गठबंधन चाहे राजद से करे या ना करे, लेकिन आप अपने काम, जो आपके हिस्से का काम है, वो तो आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए अब हमने जो काम किया है, देश के आज़ादी के बाद देश में एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, बहुत ही बदतर स्थिति थी, हॉस्पिटल नहीं था, एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान बनाए गए, IIM जैसे इंस्टीट्यूट बनाए गए, बहुत सा काम कांग्रेस ने किया है। इन सब चीज़ों को हम लोगों को, नौजवानों को बताने की ज़रूरत है, तब जा कर के आपका पार्टी मजबूत होगा। पार्टी मजबूत होगा तो और अच्छी बात है, तो तभी तो हम लोग 2024 में सरकार बना पाएंगे ना। सिर्फ गठबंधन से तो सरकार नहीं बनने जा रही है, इसलिए हमको अपने हिस्से का काम करना बहुत लेकिन बिहार में कुछ ऐसे भी कांग्रेस के लीडर हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो आरजेडी के साथ जाएं। देखिए, वैसे लोग हैं जो आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, अपने विधानसभा के इर्द गिर्द, अपने लोकसभा के इर्द गिर्द घूमते हैं। यदि इस तरह की बात है तो वैसे कितने लीडर हैं जो पूरे बिहार का भ्रमण किया, संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने बैठकें की, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। वैसे तो मुझे एक भी वर्कर नहीं, नेता नहीं दिख रहा है। हम लोग MLA हैं, हमारा एक दायरा है, हम अपने वर्करों के साथ मिल करके मीटिंग करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं। तो जो ये बात कहते हैं कि मुझे गठबंधन नहीं करना, वैसे नेताओं को एक रणनीति बनानी होगी। अपने कांग्रेस के MLA, वर्कर, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो संगठन के लोग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, सबके साथ बैठ के आप टीम बनाइए, टीम बना के उनको कार्य दीजिए और आप खुद भी चलिए। बताइए लोगों को कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। संगठन जब खड़ा होगा, जब दिखेगा, तब तो लड़िएगा। सिर्फ चुनाव लड़ने से तो काम नहीं चलेगा। इसलिए गठबंधन करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं करना है तो कुछ दिखाइए करके। सिर्फ आपके कहने से तो गठबंधन टूटेगा नहीं। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि तेजस्वी यादव अकेले एनडीए से लड़ रहे हैं, आप लोग पीछे हट जाते हैं समय समय पे? देखिए, तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, राहुल जी पूरे देश में, कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है कि बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ रही है।
तो वैसा नहीं है, बिहार में हम लोग भी लड़ते हैं। नीतीश जी की जो नीति सिद्धांत है, जो डबल इंजन की सरकार है, जब जिस मोर्चे पे फेल होती है, हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर कांग्रेस के लोग भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सिर्फ अलग अलग कहावत है ना कि एक उंगली उठाने से नहीं, एक मुट्ठी जब बनता है तो ताकतवर होता है। हम सब मिल करके जब एक साथ लड़ेंगे तो सरकार को मजबूती से घेरेंगे और उसकी नाकामियों को उजागर करेंगे, तब जाकर के सरकार हर मोर्चे पे जो फेल हो रही है उसको हम लोग मात दे पाएंगे। क्या आपको लगता है मैम कि जो 2014-15 में जो महागठबंधन का रूपरेखा था, क्या वो महागठबंधन फिर से बन पाएगा? क्योंकि इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार आ गए थे। देखिए, वो बनना भी चाहिए, क्योंकि एक विचारधारा के मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं कांग्रेस राजद के विचारधारा के लोग हैं, और उनको ऐसे विचारधारा के साथ रहना चाहिए जो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। वो ऐसे जगह जाके फंस गए हैं जो उन्हीं को रोज़ साथ में रख करके भाजपा के लोग उनके कार्यशैली पे उंगली उठाते हैं। उनको नीचा दिखाने का एक भी मौका वो गंवाना नहीं चाहते। और माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि जब वो हमारे गठबंधन में थे तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार था, लोग उनको कितना मान सम्मान देते थे, उनके निर्णयों को सब लोग सराखों पे लिखते थे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि उनके किसी भी निर्णय को बीजेपी बिना बयान दिए उसको पूरा नहीं होने देती है। कोई निर्णय वो करते हैं, उसका वहाँ पर उसकी शिकायत होती है, उसका विरोध होता है, फिर भी वो चुपचाप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है कि नहीं? अब तो ये तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा लगता है कि फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। उनका दम जरूर घुट रहा है, क्योंकि उनके निर्णय को बीजेपी सही मानती ही नहीं है, ना सपोर्ट करती है। तो हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इधर आ जाए और महागठबंधन बने और बिहार फिर से विकास के रास्ते पे चले।